Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic equality and equity under the subject gender, school and society. First of all, we have to know what is equality. Equality means equal right for all the people and obligation of all the special rights and privilege, and this definition was given by Baker. According to Baker, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करवाना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, जो भी प्रिविलेज और स्पेशल राइट्स वगैरह मिले हैं उनको ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अंदर सबको इक्वली एक्सप्रेस करने का अधिकार है. सो इक्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल. Equality is about ensuring that every individual has equal opportunity. Equality क्या कहती है कि वो अश्योरिटी देती है कि हर एक इंडिविजुअल को क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वोट के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन फील्ड प्लस इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ईच एंड एवरी फील्ड that person should give equal right to express themselves. Now, equality recognized that the historical certain groups of the people with protected characteristics such as race, disability, sex, sexual orientation have experienced discrimination. अब equality लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं उनके अंदर जो चेंजेस लाने पड़ेंगे, और वो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स कौन से हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्स के बेसिस पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, रेसेस हैं, कास्ट के बेसिस पर डिफ्रेंसिएशन है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके उनको प्रोटेक्ट करके हमें क्या करना है, जो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है और जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं उन डिस्क्रिमिनेशंस को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, उनको पूरी तरह से ख़त्म करना है. जब हम वो पूरी तरह से हम क्या करेंगे, उन डिस्क्रिमिनेशंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा, हर एक इंसान को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. Now there are different types of equality. First is the natural equality. All human being have equal. ये नेचुरल इक्वालिटी कहती है कि नेचुरली अगर हम देखें तो हर कोई जो इंसान है वो इक्वल है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वेदर दे आर मेल और फीमेल, should be provided with equal opportunities in case of the education, work field, in case of any economic, political, social, in every field both are given the same platform to express. Then the second is the social equality, means develop all the classes. अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि हर एक क्लास का डेवलपमेंट हो, चाहे वो हायर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, हर एक क्लास का जो है डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा नहीं हो, कई बार हमने सोसाइटी के अंदर ये देखा जाता है कि जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो उनकी ग्रोथ हमेशा इंक्रीजिंग वे में ही होती है, और जो लोअर क्लास के होते हैं वो और ज़्यादा नीचे चले जाते हैं. तो ये क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उस डिफरेंस को रिमूव करना है और एक इक्वालिटी लेकर आनी है कि हर एक इंसान, हर एक क्लास का जो लोग हैं वो इक्वली क्या करें, अपने आप को महसूस करें. Now the third is the civil equality, means all people are treated equally before the law. मीन्स कि हर एक इंसान को सिविल फील्ड में भी क्या है, इक्वालिटी होनी चाहिए. देन फोर्थ, पॉलिटिकल इक्वालिटी. दिस इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ ग्रांट ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन विद सम यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर एवरीवन. देन फिफ्थ इज द इकोनॉमिक equality.
इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड अर्न मनी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या कहती है कि हमें हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए वर्क के अंदर। सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हायर पेड जॉब्स हैं उसके अगर हम देखते हैं, सपोज हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे मेडिकल फील्ड का, तो मेडिकल फील्ड में क्या होगा कि हमें सिर्फ मैन को ही अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, हमें वुमेन को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है जितना कि मैन डिजर्व करते हैं। अब क्या होगा, हमने क्या करा, उनको इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मेडिकल फील्ड के अंदर। अब ये उनका खुद का पोटेंशियल है, वो कितना उसके अंदर ग्रो करते हैं, कितना वो अपना एफर्ट डालते हैं और अपने आप को, अपने स्टेटस को वो रेस करते हैं, ये उनकी खुद का होगा। लेकिन जो हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, लाइक इन मेडिकल फील्ड plus in the education field, in every field, so that they can work efficiently and earn money. And for earning money is that, earning money के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो मेनली क्या था, अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या था कि जो वुमेन थी उनको जो है लो पेड जॉब में रखा जाता था और मैन को हाई पेड जॉब में इंक्लूड किया जाता था। तो इक्वालिटी का जब राइट आया तब ये बात हुई कि हमें सबको इक्वल लेके चलना है। Then examples of the equalities are, here I am taking some examples which will definitely explain how equality occur. Suppose in a family, giving equal quantity of the food to all the family member irrespective of their requirements and need is equality. Suppose हमारी फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। अब हमने क्या करा कि सेम अमाउंट का जो फूड है वो हमने चारों को प्रोवाइड करा दिया, पर हमने उस टाइम पे क्या करा, सिर्फ इक्वालिटी का ध्यान रखा कि हमारे पास खाना था, हमारे पास 4 रोटी थी, एक हमने सबको दे दी। नाउ अनदर एग्जांपल इज दैट सम same class for all the student or extra classes for all the student irrespective of their grades। अब हमने क्या करा, अगर क्लासरूम और एजुकेशन की फील्ड में एग्जांपल देखते हैं कि हम बहुत बार देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है। जब एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई और उसमें क्या करा, सभी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास में इंक्लूड कर लिया गया इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड्स। मतलब कि हमने उधर परसेंटेज का नहीं मैटर देखा कि किसके ज़्यादा हैं किसके लो हैं, हमने सबके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई, तो वो क्या हुआ, इक्वालिटी हुई। The third example is that when distributing a pair of shoes to the football player, giving a pair of shoes to all players without any concern of their feet size। अब सपोज एक फील्ड में क्या हो रहा है, शू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फुटबॉल प्लेयर्स को। अब वहाँ पे क्या करा, सिर्फ शू डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान था कि हमें सबको शूज प्रोवाइड कराने इररेस्पेक्टिव ऑफ उधर फीट साइज का हमने कंसर्न नहीं देखा। ये इक्वालिटी है। नाउ व्हाट इज इक्विटी? Gender equity refers to the fairness of the treatment for the woman and man according to their respective needs. This may include equal treatment and treatment that is different but which is considered equivalent in terms of right, benefits, obligations and opportunities. अब यहाँ पे क्या बात की गई है, इक्विटी, हाउ इज इक्विटी डिफरेंट फ्रॉम द इक्वालिटी? दैट इक्विटी क्या करती है, वो बात करती है फेयरनेस ट्रीटमेंट की, मतलब कि जो सही है, जो डिजर्विंग है, उसको अपॉर्चुनिटीज पहले प्रोवाइड कराई जाए, उसके लिए एक स्पेशल एफर्ट किया जाए जिससे क्या हो, उसका स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो रेज हो सके। यहाँ पे जब हम उसको राइट प्रोवाइड कराएंगे, इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, तब हमें क्या करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके राइट्स का, बेनिफिट्स का, अपॉर्चुनिटीज, सब चीज़ों में क्या करना है, उसको, उस इंसान को
अच्छे से प्रोवाइड करानी है। इट मीन्स टू रियलाइज जेंडर इक्विटी, मीन्स कि जेंडर के अंदर इक्विटी होनी चाहिए। सपोज अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं मैन और वुमेन का, सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मैन एंड वुमेन। ओके, अब हमने क्या करा है कि मैन जो है पहले से ही हाई पेड जॉब में वर्क कर रहा था, हाई पेड जॉब है उसके पास। वुमेन जो है उसकी जो पहले की जो थिंकिंग थी कि वुमेन को क्या होता है, पहले तो वो जॉब ही नहीं करने देते थे। फिर भी अगर कोई वुमेन जॉब कर रही है और उसके अंदर पोटेंशियल भी है तो उसको जो है हमेशा लोअर पेड जॉब के अंदर रखा जाता था। तो इक्विटी कहती है कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, और अगर वुमेन डिजर्विंग है तो हमें उसको भी इक्वल और इक्विटी प्रोवाइड करानी है, जिससे क्या हो वो अपने आप को प्रूफ कर सके, अपने आप के लिए स्टैंड ले सके, और वो भी हायर पेड जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सके। इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, attitude and assumption which provide opportunity to the people and gives birth to aspiration. Now here is two pictures which shows difference in the equality and equity. In the first picture, there are three peoples who are standing on a wooden box. The first one is taller, second one is the middle height, then the third is the smaller one. So what equality says that we have to provide the equal opportunity to each of them. So one wooden box provided to the taller one, to the middle one also, and the smaller one. But what happened, the taller one can easily see the match going on in the field, but was not able to see the match because of their height problem. So the first two are enjoying the match, but the third one is struggling even to see the match or to watch the match. Now what equity says we have to provide the opportunity or to provide the fair treatment to each and every individual. तो fair treatment में यहाँ क्या किया गया कि जो taller one था उसको जो है वुडन बॉक्स की जरूरत ही नहीं थी, वो विदाउट वुडन बॉक्स के क्या कर रहा था, इजीली वॉच कर पा रहा था मैच को। बट जो मिडल वन था उसको he only required one wooden box, so that is the sufficient for the middle one. अगर हम थर्ड की बात करें, who is smaller, that boy is provided with two wooden box so that his height match with the taller one and he can easily watch the match. I hope you understand what is equality and equity up to now. Now the same example I am taking here so that the comparison can easily be understood. Same 4 members in the family: mother, father, brother and sister. Now what equality says, we have to give equal food, but equity says if the requirement of the mother is 1 chapati, then give 1. If father required 2 chapati, then give 2. If brother and sister required half, then give it them like this. So what equity says, जितनी requirement है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चीज़ें उसको प्रोवाइड करानी है। और इसमें क्या करा जा रहा है, हर एक मेंबर की एज, फिजिकल एक्टिविटी, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट, हर चीज़, every aspect of that person should be considered.
उसकी एज क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी चीज़ प्रोवाइड करानी है। द सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्लासरूम सिचुएशन का देखा था, सेम यहाँ देखते हैं हम। इक्विटी क्या करती है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास उन बच्चों को प्रोवाइड कराने की बात कर रही है जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट हैं। क्यों वीक स्टूडेंट को प्रोवाइड कराने की बात कर रही है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो तो पहले ही अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास जो है प्रोवाइड करा के इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि एक्स्ट्रा क्लास अगर हम वीक स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीक स्टूडेंट का होगा कि टीचर जो है वो क्या करेगी, मोर फोकस प्रोवाइड करा सकती है, मोर फोकस देगी वीक स्टूडेंट पर अगर नंबर ऑफ द स्टूडेंट कम होंगे क्लास में। तो when the distributing a pair of shoes to the football player and giving a right pair of, अब यहाँ पे हमने क्या करा, फुटबॉल प्लेयर्स को हम शूज तो देंगे, पर कैसे शूज देंगे, जो उनके फीट साइज से मैच कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Now see what is the difference between the equality and equity. There are so many differences in the equality and equity. Equality, it refers to equal sharing, division, keeping everyone at the same level. Equity refers to the fairness, justice and impartiality. Equality is equal to sameness. Equity is a fairness and justice. Then equality is not affected by the need of the people or the society. यहाँ पे कोई needs को नहीं रखा गया है, ना किसी की जरूरत को देखा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, दे दो, इक्वली दे दो। इक्विटी कहती है नहीं, इट इज़ अ नीड बेस्ड, जिसको जरूरत है उसको दो, जिसको नहीं है उसको नहीं। इट जस्टिफाई, इक्वालिटी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी की बात की जा रही है। क्वांटिटी की कैसे बात की जा रही है, सपोज हमारे पास 10 मेंबर है और 10 को हमने क्या करा, चीज़ें प्रोवाइड करा दी। तो क्या हो रहा है, 10 जो 10 मेंबर थे सबके पास क्या हुआ, इक्वल गया, प्लस उनके पास है ना एक जैसे ही सारे हो गए, मतलब कोई किसी को ना ज़्यादा गया ना कुछ किया, तो क्या हुआ, सेम क्वांटिटेटिव उनका जो है डेवलपमेंट शो हुआ। लेकिन इक्विटी कहती है इट इज़ जस्टिफाई द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी। अब यहाँ पे 10 मेंबर थे, उसमें से कुछ जो थे जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, किसी की कम थी, तो जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उनको हमने ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दी, तो उससे क्या हुआ कि चीज़ें बैलेंस हुई, क्वालिटी के अंदर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। It gives same thing to all the people irrespective of their need. Same thing. It focus on the need and requirement of the individual, thus known as need-based approach. Equality does not look at what is need for an individual. Equity makes sure what is the need of an individual. It is a measurable. Equity को हम क्यों क्या कहते हैं, मेजर, इसको मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव है प्लस मेजरेबल है। इक्वालिटी, इट डज नॉट वेरी और नाइदर मैटर हुएवर लुकिंग एट इट। इक्विटी इज अ सब्जेक्टिव, इट डिफर्स सिचुएशन टू सिचुएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे क्या बात कही है, इक्विटी जो है वो सब्जेक्टिव है और हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग्स क्या होता है, वो चेंज होती चली जाती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग भी जो है इक्विटी चेंज होती जाती है। किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उसकी तरह उसको जो है फेयरनेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। It is not concerned with the difference or gap between the two or more groups. यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इक्विटी में इट डिफरेंशिएट एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप। अब यहाँ क्या कर रही है कि डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर रही है। सपोज हायर क्लास और लोअर क्लास का अगर हम डिफरेंस लेके चलें, हायर क्लास और लोअर क्लास का अगर हम डिफरेंस लेके चलें, जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि जो लोअर क्लास है उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे, जो क्या हो उसका इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है प्लस इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके और ये अपना स्टैंडर्ड को रेज कर सके और अपने आप को जो है हायर क्लास के आसपास लेकर आ सके।
तो क्या हो रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ इक्वालिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये नेगेटिव, एक तरह का नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और इक्विटी इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव इस तरह से है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हायर क्लास थे अगर हम उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोअर क्लास को भी उतनी प्रोवाइड करा रहे हैं, मिडिल क्लास को भी उतनी प्रोवाइड, तो क्या हो रहा है कि वो जहाँ थे वो वहीं रह गए, इनके अंदर कोई एक तरह का जो है इम्प्रूवमेंट इतना शो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि इक्विटी में शो हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जिसकी ज़रूरत थी उसको प्रोवाइड कराया, तो क्या हुआ, उनका जो लेवल था वो अप हुआ, रेज हुआ, उनका लेवल अप हुआ, तो क्या हुआ, उनके अंदर पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, असली में जो डिफरेंस आ रहा था, उसको देखकर उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई गई। So equality is the end of the process and equity is the process. ये खुद ही process है equity. People are treated equally but maybe unfairly. यहाँ पे equally तो treat होते हैं पर unfairly treat होंगे. People are treated fairly but differently. Equality can be achieved through equity. अब equality को achieve करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इक्विटी से, बट इक्विटी कैन नॉट बी अचीव थ्रू इक्वालिटी। आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन द इक्वालिटी एंड इक्विटी। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड व्हाट इज इक्वालिटी, what is equity, their examples and difference between the equity and equality. In the next video we will discuss what is equality and equity in relation with caste, class, religion, disability and so on. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and comment in my comment box and subscribe to my YouTube channel. Thank you.